हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बेटा हम बात करेंगे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास 12th की बायोलॉजी का, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं मेंडल के थर्ड लॉ के बारे में। ठीक है, तो मेंडल ने अभी तक क्या काम किया था भाई? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा उन्होंने सिंगल ट्रेट के इनहेरिटेंस के पैटर्न को जानने की कोशिश की थी। ठीक है, जिसके द्वारा उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था और क्या दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दो लॉ दिए थे। तो बाद में मेंडल ने सोचा क्यों ना दो कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी की जाए, क्या सेम पैटर्न हमें देखने को मिलेगा टू ट्रेट्स के साथ। ठीक है, दो कैरेक्टर्स के साथ क्रॉस करवा के देखे क्या जो रिजल्ट है वाकई सेम रहेगा या कुछ अलग हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट लेक्चर के कुछ बातें हैं, थोड़ा उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस था, जिसमें हमने क्या देखा, जो F1 जनरेशन हमारी आई थी वो कैसी आई थी बेटा? 100% टॉल आई थी। ठीक है, सेकंड लॉ में क्या देखा? सेकंड लॉ हमारा क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या देखा? जब F1 जो प्रोजेनी थी, जब इनको सेल्फिंग करवाई गई, सेल्फ क्रॉस करवाया गया, तो फिनोटिपिक रेशियो जो हमारे निकल कर आई थी वो क्या थे हमारी? 3:1 थी। 3 प्लांट हमारे टॉल थे और 1 प्लांट हमारा प्योर डॉर्फ था। और जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो हमारी क्या आई थी? 1:2:1। ये हमारे रेशियो निकल कर आई थी जीनोटिपिक रेशियो, जिसमें एक प्योर टॉल प्लांट था, 2 हाइब्रिड टॉल थे और एक हमारा कैसा था? प्योर डॉर्फ प्लांट था। ठीक है, ये कुछ बातें थी हमारी। और दूसरी बातें हमारी क्या थी भाई? कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया? जाहिर सी बात है भाई, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लाइफ स्पैन काफी छोटा है, एनुअल प्लांट है। ठीक है, काफी सारे वैरायटीज हमें देखने को मिल जाती है पी प्लांट की। इसके अलावा वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। ठीक है, काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में ही अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेता है। उसमें हम आर्टिफिशियल पोलिनेशन आसानी से करवा सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन आसानी से करवा सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके चलते मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। जो लास्ट लॉ है मेंडलिज्म का, वो लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्ट करना अपने आप को। ठीक है, अपने आप को ट्रांसपोर्ट करना इंडिपेंडेंटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन अनदर। ठीक है, इसका मीनिंग हमारे क्या निकल करता है? इंडिपेंडेंट मतलब खुद ही असॉर्ट करता है, खुद ही ट्रांसफर करता है बिना किसी दूसरे पे डिपेंड हुए। तो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है? दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया टू ट्रेड्स के लेकर, तो उस एक्सपेरिमेंट को, उस क्रॉस को हम क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दो ट्रेड्स को साइमल्टेनियसली स्टडी किया था इस क्रॉस के अंदर। ठीक है, एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारा। तो स्टेटमेंट क्या कह रहे थे? टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड।
ठीक है, हाइब्रिड हमारा जो बना था हमारा, ठीक है, आगे हम क्रॉस के द्वारा देखेंगे, यानी कि जो टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स हैं जो कंबाइन कर जाते हैं हाइब्रिड में, ठीक है, अब उस हाइब्रिड के अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, सीड फॉर्मेशन होती है, उस दौरान वो जो पेयर्स हैं उनमें से एक पेयर क्या है, वन पेयर ऑफ करेक्टर जो है वो सेग्रीगेट हो जाता है, अलग हो जाता है, विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर पेयर ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, बिना किसी दूसरे करेक्टर पे डिपेंड हुए वो अपने आप को क्या करता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है? कोई जरूरी नहीं है कि भाई वो जो करेक्टर्स का जो पेयर था, ठीक है, वो दो करेक्टर का जो पेयर था उनमें से दोनों साथ ही जाएं। ठीक है, पर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या था, दोनों क्या है, अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, इट आल्सो गेट रैंडमली, जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ, गैमेट फॉर्मेशन के बाद अगेन जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उस दौरान जो ट्रेड्स हैं वो रैंडमली रीअरेंज हो जाएंगे ऑफस्प्रिंग के अंदर, जिसके चलते हमें दोनों प्रकार के कम्बिनेशन हमें देखने को मिलेंगे। एक तो पेरेंटल कम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हमें कुछ न्यू कम्बिनेशन हमें देखने को मिलेंगे कैरेक्टर्स के। ठीक है, ये तभी पॉसिबल हुआ जब ये जो वन पेयर ऑफ जो करेक्टर है दो पेयर में से, वो अपने आप को क्या इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है, ठीक है, इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि इंडिपेंडेंट ट्रांसफर होता है गैमेट के अंदर, और दोबारा से जब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये जो पेयर्स ऑफ करेक्टर्स है दे रिकम्बाइन रैंडमली। ठीक है, रैंडमली रीअरेंज कर जाते हैं, रिकम्बाइन कर जाते हैं, जिसके चलते हमें क्या देखने को मिलता है, पेरेंटल और हमें न्यू कम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। ठीक है, ये जो लॉ है मेंडल द्वारा प्रपोज किया गया था एज ए रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि मैंने बताया, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करने के बाद ही मेंडल ने प्रपोज किया था, जहां पर टू ट्रेड्स को कंसिडर्ड किया गया था। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स। ठीक है, ये बात समझ में आएगी, यहां तक ये तो होगी स्टेटमेंट की बात। अब हम क्रॉस के जरिए बात करेंगे बेटा यहां पर। ठीक है, तो मेंडल ने जो दो ट्रेड्स जो लिए थे वो कौन कौन से थे? ठीक है, पेरेंट्स जो लिए थे वो क्या थे, राउंड एंड येलो सीड और रिंकल एंड ग्रीन सीड। ऐसे दो प्लांट लिए, पी प्लांट, जिसके अंदर सीड क्या था, राउंड था और येलो था। दूसरे प्लांट में क्या था, रिंकल थे और ग्रीन थे। इनके बीच में जो क्रॉस करवाया गया, ठीक है, तो F1 जनरेशन जो हमारी आई वो सारी सारी हमारी क्या आई, राउंड एंड येलो आई। कैसे हमारी राउंड एंड येलो हमें देखने को मिली। तो यहां तक जो है, जो फर्स्ट लॉ था मेंडल का, वो तो हमारा एज इट इज रहा, क्योंकि राउंड एंड येलो कलर आर डोमिनेंट ओवर रिंकल एंड ग्रीन कलर। राउंड सीड एंड येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर रिंकल सीड एंड ग्रीन कलर कैरेक्टर्स ऑफ ए पी प्लांट। ठीक है, यहां तक तो हमारे क्या हुआ, फर्स्ट लॉ एज इट इज था, जो मेंडल ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था। मगर जब F1 जनरेशन को मेंडल ने सेल्फिंग करवाई, ठीक है, जब सेल्फिंग करवाई तो वो अचंभित रह गए। उन्होंने क्या देखा, पेरेंटल कम्बिनेशन तो देखा ही देखा, इसके अलावा क्या है, उन्हें न्यू कम्बिनेशन भी कैरेक्टर्स के देखने को मिले। ठीक है, आगे चलकर ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो यहां से थोड़ा डेविएट कर गया और यहां पर हमें क्या है, न्यू कम्बिनेशन हमें देखने को मिले। ठीक है, तो यहीं से, इसी ऑब्जर्वेशन से मेंडल ने अपना थर्ड लॉ दिया था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पुनेट स्क्वायर। तो वर्टिकल पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ यहां पर। ठीक है, वर्टिकली यहां पर हमने क्या पॉसिबिलिटी क्या होगी, स्टेटमेंट क्या कहती है, वो जो आपका पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे, दे आर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली विद द फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि यहां पर क्या था, आर, F1 जनरेशन के आर, वाई और छोटा वाई है। तो ये जो आर है, जरूरी नहीं है कि भाई ये सिर्फ बड़े वाई के साथ जाए। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये आर
बड़े y के साथ जा सकता है, ये r छोटे y के साथ भी जा सकता है। सेम इन द केस ऑफ स्मॉल r, ये स्मॉल r बड़े y के साथ भी पेयर बना सकता है और स्मॉल r स्मॉल y के साथ भी पेयर बना सकता है, जिसके चलते हमें 4 गैमेट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेल्फिंग करवाएंगे तो एक जैसे 4 गैमेट आएंगे हमारे। तो एक साइड हमने क्या डाला, मेल गैमेट्स हैं, वर्टिकली जो पोजीशन यहाँ पर मेल गैमेट को हमने क्या है असाइन किया, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने क्या है फीमेल गैमेट्स को हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया, अलाइन कर दिया। ठीक है, अब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, तो ये आर वाई इस आर वाई के साथ क्रॉस करेगा तो हमारा आर आर वाई वाई करेगा। सेम आर वाई, ये जो आर वाई इस आर वाई से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, उसी प्रकार से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आर वाई इस आर वाई के साथ क्या है फ्यूज करे, कंबाइन करे, तो हमारे क्या आएगा, 2 कैपिटल आर एक बड़ा वाई एक छोटा वाई आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो आर वाई की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि छोटे आर छोटे ऐसा गैमेट जिसके पास क्या है छोटा आर छोटा वाई, 2 ऐसे एलील्स हैं 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स के, उनके साथ कंबाइन कर सकता है, और जो कॉम्बिनेशन आएगा हमारा वो कैसा आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार से अगर हम क्रॉस चारों गैमेट की पॉसिबिलिटी देखते हैं भी हमारा क्या क्रॉस हो सकता है, किस प्रकार के कॉम्बिनेशन हमें आ सकते देखने को मिलते हैं, तो ये पुनेट स्क्वायर हमारा तैयार होगा, जिसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो होगी हमारी क्या आएगी, वो 9:3:3:1 आएगी। क्या रेशियो आएगी, 9:3:3:1, 9:3:3:1। तो 9 प्लांट हमें ऐसे देखने को मिलेंगे, कैसे होंगे, राउंड येलो, जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन थी। ठीक है, 3 प्लांट हमें क्या देखने को मिलेंगे, राउंड एंड ग्रीन हमें देखने को मिलेंगे, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अलग है। ठीक है, सीड राउंड है, कलर कैसा है, ग्रीन है। 3 कॉम्बिनेशन में क्या देखने को मिले, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड येलो हमें देखने को मिले। ठीक है भाई, रिंकल एंड येलो, और लास्ट में एक हमें क्या देखने को मिला, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल एंड प्योर। आपका ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला, जो हमें पेरेंट्स के अंदर था, रिंकल एंड ग्रीन। ठीक है भाई, तो यहां से एक हमारा हो गया ये प्लांट, क्या हो गया, रिंकल एंड ग्रीन हो गया। ठीक है, और राउंड एंड येलो हमारे कितने थे, 9 थे, तो ये एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 प्लांट हमारे कैसे थे, राउंड येलो थे। और राउंड एंड ग्रीन की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल आर होगा, ठीक है, और 2 छोटे वाई होंगे। ठीक है, एक हमारा ये हो गया, एक कैपिटल आर और 2 सॉरी ये नहीं है हमारा यहाँ से, तो एक हमारा ये हो गया कि कैपिटल आर 2 छोटे वाई, कैपिटल आर यहाँ पर, छोटे वाई यहाँ पर, कैपिटल आर छोटे वाई यहाँ पर है। ठीक है, 3 प्लांट हमें कैसे देखने को मिले थे, राउंड एंड ग्रीन। अब रिंकल्ड येलो की बात करें, 2 छोटे आर होंगे और एक बड़ा, चाहे तो एक बड़ा वाई हो गया, दोनों वाई होंगे। ठीक है, यहाँ देखो ये छोटा 2 छोटे आर 2 एक बड़ा वाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तो हमारे ये हो गया, 3 आने चाहिए हमारे यहाँ से, 2 छोटे आर एक बड़ा वाई हमारे यहाँ पर, ये भी रिंकल एंड ये क्या है, येलो है। ठीक है, और हमारा पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है भाई, एक पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पर आ गई। तो 3 प्लांट हमारे कैंसिल हो गए, रिंकल्ड एंड येलो। और लास्ट वाला हम जान ही चुके हैं कि हमारा एक प्योर हमारा क्या होगा, रिंकल एंड ग्रीन हमें देखने को मिलेगा। तो कुछ न्यू पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिले थे, इसीलिए मेंडल का जो थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब ऑफस्प्रिंग में ये जो रैंडमली क्या करते हैं, अपने आप को रीअरेंज करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं, जिसके चलते हमें क्या देखने को मिलता है, पेरेंटल और एज वेल एज कैसे कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने फिनोटाइपिक रेशियो में हमने देखा। इसकी जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:2:4:1:1:2 और 1:1। ठीक है, ये जीनोटाइपिक रेशियो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, याद हमें होनी चाहिए। तो याद करने का तरीका क्या है, 12:24 12:12:1। ठीक है, एक फ्लो में बन जाता है हमारा, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, 12:24 12:12:1। 2-3 बार रिमाइंड करोगे आप तो आपको याद हो जाएगा, 12:24 12:12:1। ठीक है, तो यहां से क्या है, एक तो हमें देखेंगे नेक्स्ट टेबल में, तो एक हमारा क्या मिला, जो
पेरेंट था, जो प्योर पेरेंट था, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट था, सेम कॉम्बिनेशन मिला ऐसा एक येलो एंड राउंड। दो प्लांट हमें कैसे देखने को मिले, ठीक है, हाइब्रिड राउंड एंड येलो हमें देखने को मिले, हाइब्रिड राउंड एंड येलो, ठीक है। दो प्लांट हमें क्या देखने को मिले, अगेन हाइब्रिड राउंड एंड येलो, ठीक है। यहाँ पर क्या देखने को मिला भाई, दो वाई थे, कैपिटल वाई थे, छोटा आर था। यहाँ पर क्या है, दो कैपिटल आर हैं, एक कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, तो ये भी हाइब्रिड राउंड एंड येलो हमें देखने को मिला। चार प्लांट हमें कैसे देखने को मिले, येलो राउंड, चार प्लांट हमें क्या देखने को मिले, येलो राउंड देखने को मिले, जिसमें एक कैपिटल वाई था, एक कैपिटल आर था, स्मॉल वाई था और स्मॉल आर था। चार प्लांट हमें ऐसे देखने को मिले थे। एक येलो एंड रिंकल हमें मिला, जिसमें दोनों ही, जो कलर की बात करें, कलर के दलील एक साथ थे और दो अलील हमारे शेप के एक साथ थे, छोटे आर, दो कैपिटल वाई, येलो एंड रिंकल। दो हमें कैसे मिले प्लांट, ठीक है, येलो एंड रिंकल, अगेन एक वाई कैपिटल था, डोमिनेंट था कैरेक्टर, इसलिए ये कलर येलो हो गया। और दो आर जो कि सीड की शेप को कंट्रोल कर रहे थे, दोनों एक साथ थे, इसलिए शेप कैसी होगी, रिंकल्ड होगी, ठीक है। ये पहले ही बता चुका हूं बेटा, ये जो रिसेसिव जो अलील्स होते हैं अपने आप को कब एक्सप्रेस कर पाते हैं, जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन के अंदर हो। ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखिएगा कि रिसेसिव एलील्स अपने आप को कब एक्सप्रेस कर पाएंगे, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, दोनों साथ साथ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो हमारी क्या थी, एक प्लांट हमें क्या मिला, ग्रीन एंड राउंड, दो छोटे वाई एक साथ आए और दो बड़े आर एक साथ आ गए, तो यहां पर हमें क्या मिला, ग्रीन एंड राउंड हमें देखने को मिला। दो प्लांट हमें कैसे देखने को मिले, ग्रीन एंड राउंड, इसमें एक आर हमारा क्या हो गया, रिसेसिव आ गया, रिंकल्ड वाला, एक कैपिटल आर आ गया जो कि डोमिनेंट है किसके ऊपर, रिंकल्ड सीड के ऊपर, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या देखने को मिला, ग्रीन रिंकल्ड, प्योर रिंकल एंड ग्रीन। एक प्लांट हमें क्या है, प्योर पेरेंटल था, एक यहां से हमारे क्या मिला, प्योर राउंड एंड येलो, एक लास्ट वाला हमारे क्या था, प्योर रिंकल एंड ग्रीन। बाकी काउंट करो, दो दो चार, चार आठ और एक 9 और एक 10 और दो 12 और दो 14, 14 प्लांट हमारे ऐसे थे जो हमें क्या है, हाइब्रिड कंडीशन में हमें देखने को मिले थे, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। जिसमें से एक तो हमारा ये हो गया, दो प्लांट हमारे ये एक न्यू कॉम्बिनेशन था, एक प्लांट हमारा गया, ये हो गया ग्रीन राउंड, ये एक न्यू कॉम्बिनेशन था, ठीक है। दो हमारे ये हो गए, ये भी न्यू कॉम्बिनेशन था, ग्रीन राउंड था हमारा, ठीक है। और एक हमारा ये आ गया यहाँ से, ठीक है, टोटल काउंट करेंगे हमारा फिनोटाइपिक रेशियो से कंबाइन करेंगे इनको हम बाद में भी, ठीक है। कैलकुलेट करते जाओ भाई, कितने हो गए हमारे यहाँ से, दो और एक 3 और दो 5 और एक 6, तो हमारे ये हो गए, ठीक है। और हमारा एक ठीक है, दो हमारे यहां से हो गए भाई, कितने हो गए, 6 और दो 8, राउंड येलो एंड राउंड हो गए हमारे, ठीक है भाई। तो टोटल हमारे कितने मिले, हमारे यहाँ से हमें टोटल 9 हमें जो मिले थे, राउंड एंड येलो मिले थे, ठीक है भाई। टोटल 9 राउंड एंड येलो हमें मिले थे यहाँ से, ठीक है। और 3 राउंड एंड ग्रीन थे, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। राउंड एंड ग्रीन हमारे कहाँ हो गए, ये अरे, ठीक है, ये हमारे राउंड एंड ग्रीन हो गए, यहाँ से 3 हमें ये मिले थे और 3 हमें रिंकल एंड येलो मिले थे, 2 और एक 3, ठीक है। टोटल ये हो गया हमारे, क्लियर हो गया बेटा, यहाँ से 3 हमारे ये हो गए रिंकल एंड ग्रीन, और एक हमारा लास्ट हमारा क्या था, रिंकल एंड ग्रीन, हमारा प्योर जो था हमारा, रिंकल एंड येलो, रिंकल ग्राउंड एंड ग्रीन एंड लास्ट में रिंकल्ड ग्रीन हमारा लास्ट है। ये फिनोटाइपिक रेशियो भी हमारे यहाँ से निकलाती है, तो टोटल प्लांट हमारा आ जाएगा यहाँ से। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है हमारी, 12 24 12 12, इसको याद रखना भाई, ठीक है। अब आती है कि इस स्टेटमेंट का जो अगर हम देखें, ऑब्जर्वेशन देखते हो, इस क्रॉस के अगर ऑब्जर्वेशन देखें, मेंडल का क्रॉस करने के बाद ऑब्जर्वेशन देखने को मिलो क्या थी, ये लो क्या एक्सप्लेन कर रहा था बेटा यहाँ से, कलर चेंज कर देते हैं, तो लॉ क्या एक्सप्लेन करता है बेटा, कि दो जो प्लांट के कैरेक्टर से ट्रेड्स थे, क्या साइमल्टेनियसली एक साथ क्या है इनहेरिट करे थे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन,
जैसे कि पेरेंट और F1 जनरेशन F1 से F2 के अंदर, ठीक है, एक साथ ये क्या कर रहे थे, वही ट्रांसफर हो रहे थे। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, इन F1 व्हेन टू जीन्स कंट्रोलिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, ऐसे दो जीन्स दो अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे, कम टुगेदर एक साथ आते हैं, और ईच जीन एग्जिबिट इंडिपेंडेंट डोमिनेंट बिहेवियर विदाउट अफेक्टिंग और मॉडिफाइंग द इफेक्ट ऑफ अदर जीन। हर एक जो जीन है अपने आप को क्या है, एग्जिबिट करा था, इंडिपेंडेंट डोमिनेंट एग्जिबिट कर, जैसे कि हमने F1 देखा था, ये R Y और Y हमारा आया था, यानी कि ये अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या है, डोमिनेट कर रहा था, राउंड और येलो, ठीक है, बिना रिसेसिव एलील को मॉडिफाई किए, बिना रिसेसिव एलील को मॉडिफाई किए ये अपने आप को डोमिनेट कर पा रहा था, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये जो जीन पेयर्स थे ये सेग्रीगेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इसको ऑलरेडी हम क्रॉस के द्वारा देख चुके हैं बेटा, ठीक है। जो नए जो जीन पेयर थे, जैसे कि R Y और Y था, ये सेग्रीगेट कर जाते हैं जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, द एलील्स ऑफ वन जीन कैन फ्रीली कंबाइन, ठीक है, यानी कि रैंडम इनकी क्या हो सकती है भाई, रिकम्बाइन कर सकते हैं, रैंडमली रिकम्बाइन कर सकते हैं, जिसके चलते क्या है, हर एक के पास, हर एक एलील के पास क्या चांस होता है टू कंबाइन विद ईच एलील ऑफ अनदर जीन, दूसरे जीन के साथ क्या क्या है, इक्वल चांस होता है उसका कि उसके साथ वो कंबाइन कर सके, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था R Y, तो ये R हमारा इस Y के साथ भी जा सकता है, ये R हमारा छोटे वाले Y के साथ भी जा सकता है, छोटे वाला R बड़े वाले के साथ जा सकता है, छोटे वाला छोटे Y के साथ भी जा सकता है, यानी कि इक्वल चांस होते हैं, ठीक है, कंबाइन करने के एक दूसरे के साथ। ईच ऑफ द टू जीन पेयर्स व्हेन कंसीडर्ड सेपरेटली, अगर हम उसको हर एक जीन पेयर के जो दो जीन पेयर थे, अगर इनको सेपरेटली हम लेकर चले तो हमें टिपिकल जो रेशियो हमें F2 जनरेशन देखने को 3:1 हमें देखने को मिलती है, जो कि एक टिपिकल मोनोहाइब्रिड सेग्रीगेशन रेशियो है, ठीक है। जो सेकंड लॉ में हमने पढ़ी थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, अगर हम एक कैरेक्टर को लेकर ही चलते हैं दो पेयर में से, तो रेशियो में क्या देखने को मिलेगी, 3:1 हमें देखने को मिलेगी, जो कि रिजेंबल करती है किसे, मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस था हमारा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, उसके से हमें मिलती जुलती हमें देखने को मिलती है। तीसरा क्या होता है, अच्छा जो चौथा पॉइंट है आपका, छठा पॉइंट जो हमारा क्या कहता है, रैंडम और फ्री असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स ऑफ टू जीन्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन। जब F2 जनरेशन की हमने सेल्फिंग करवाई थी, उस दौरान क्या हुआ था, जो एलील्स थे दे असॉर्ट रैंडमली एंड अगेन रिकम्बाइन इन द ऑफस्प्रिंग विद अ न्यू जीन कॉम्बिनेशन, जिसके चलते हमें क्या है, नए कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिले थे अपार्ट फ्रॉम द पेरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये 6 ऑब्जर्वेशन हमारी थी किसकी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। लास्ट में हम बात करेंगे एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या है भाई, इस लॉ का जो मेंडल का थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज द लिंकेज। एक्सेप्शन इन द लिंकेज क्या है, ठीक है, लिंकेज में क्या होता है, लिंकेज का फिनोमेना आगे हम पढ़ेंगे, हमारा आगे आएगा, तो वह आपकी जानकारी के लिए बता दो लिंकेज है क्या। बेसिकली लिंकेज क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ जीन्स। लिंकेज क्या है, लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन टू पास टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इनके पास टेंडेंसी होती है एक साथ क्या है, असॉर्ट करने की, ट्रांसफर करने की, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसे कहते हैं लिंकेज। दो लिंक्ड जीन एक साथ ही पास होते हुए अलग अलग नहीं होते हैं। यही हमारे की एक्सेप्शन थी किसकी, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, जहां पर ये कहा गया था कि जो एलील्स हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं और रैंडमली रिकम्बाइन कर जाते हैं, ठीक है, और जिसके चलते न्यू पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमें न्यू कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है, जहां पर लिंक्ड जीन्स होते हैं वो एक साथ क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर जाते हैं, बिकॉज दोनों स्ट्रांगली जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो यही हमारे एक्सेप्शन, इसको याद रखने वाली बात है बेटा ये भी कि एक्सेप्शन क्या है किसकी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, वो है लिंकेज, ठीक है। व्हेन टू जीन्स और डीएनए सेगमेंट्स आर लोकेटेड नियर ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे आर मोर लाइकली टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, ठीक। वही बात यहां पर लिखी हुई जो मैंने आपको समझाई अभी, दो जीन्स और डीएनए के वो सेगमेंट जो बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं,
इनके पास क्या होती है, इनका क्या होता है, ये एक साथ ज्यादा इनके चांस क्या होते हैं, इनके ज्यादातर चांस होते हैं कि ये एक साथ इनहेरिट करते एक, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक साथ ये इनहेरिट होते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मगर लिंकेजेस के अंदर हमें शफलिंग हमें देखने को मिलती है ड्यू टू रिकम्बिनेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मियोसिस जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वहां पर हमें क्या है, रिकम्बिनेशन हमें देखने को मिलती है, शफलिंग ऑफ जीन्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कहां पर, जहां पर डीएनए का एट द टाइम ऑफ एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां पर डीएनए एक्चुअली टूट जाता है, अलग हो जाता है और दोबारा से ये रिजॉइन कर जाते हैं, उस हिस्से में हमें क्या रीशफलिंग ऑफ जीन्स हमें देखने को मिलता है, एलील्स हमें देखने को मिलता है, जिसके चलते वेरिएशन हमें देखने को मिलती है इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये थी हमारी एक्सेप्शन किसकी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, ठीक है। तो ये तो था हमारा बेटा आज का लेक्चर थर्ड लॉ के ऊपर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मेंडल के बाद, मेंडल का जो काम था उस काम करने के बाद दोबारा जो रीडिस्कवरी हुई थी मेंडल के लॉज की, मेंडलिज्म की, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे और उसका जो एक्सप्लेनेशन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाला, उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक बने रहिए मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस पर। तो जल्द ही मिलते हैं बेटा आपको एक नए लेक्चर के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन क्या हो, शुभ हो।